हेलो बच्चों, जय हिंद। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे, जब आप भर्ती देखने जाते हो तो भर्ती ग्राउंड के अंदर आपको किन किन कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, कोई भी फ़ौज की जब भर्ती आती है तो सबसे पहले उसका एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के आधार पर आप आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन में जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने अपने एक पुराने वीडियो में मैं आपको शेयर भी किया था। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर और कागजात के साथ आप भर्ती स्थल पे जाते हो। तो जब आप भर्ती स्थल पे जाते हो तो जो जो कागज आपको ले जाने होते हैं तो उसके बारे में आज हम इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की। बच्चों, आप जिस ट्रेड के लिए भी जा रहे हो, आप ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हो, जीडी ट्रेड के लिए जा रहे हो, क्लर्क ट्रेड के लिए जा रहे हो, टेक्निकल एनए जिस ट्रेड के लिए जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे आप जीडी के लिए जा रहे हो तो आपकी 10th की मार्कशीट, यदि आप क्लर्क के लिए जा रहे हो तो आपको 10th और 12th दोनों मार्कशीट, तो वो आपको लेके जानी है। तो आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको ओरिजिनल कैरी करना है। दूसरा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं रिहायशी प्रमाण पत्र। तो आप जिस स्टेट या राज्य में रहते हो तो वहाँ के तहसीलदार या एसडीएम से ये बनवाया जाएगा, जो आपको अपनी भर्ती में साथ लेके जाना होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट हो जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ये भी आपके स्टेट्स के अंदर आपके तहसीलदार या एसडीएम द्वारा या जो भी ऑथराइज्ड वहाँ का ऑफिशियल है वो इसको बना के देगा। चौथा कागज हो जाता है आपका रिलीजन सर्टिफिकेट, धर्म प्रमाण पत्र। आप किस रिलीजन से या धर्म से बिलोंग करते हैं वो भी उस राज्य के तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा बना के दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन पास की। जैसे आप क्लर्क की भर्ती देखने गए तो आपने 12th जहाँ से पास की, तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। उसके साथ साथ आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र आपके गांव के सरपंच से बनवाना होगा, या आप शहर में रहते हो तो वहाँ पे जो काउंसलर होता है तो काउंसलर का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। और इस चरित्र प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की होती है, या पुलिस से भी बनता है ये। उसके बाद यदि आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका फौजी रिलेशन है, जैसे आपके फादर फौज में हैं या फौज से रिटायर हो चुके हैं, तो आप अपना रिलेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाओगे। उसके बाद यदि कोई कैंडिडेट एनसीसी में रहा है तो उसके पास एनसीसी का ए, बी या सी कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा। क्योंकि फ़ौज के अंदर जैसे कि आपको पता है कि ए के लिए 5 मार्क्स, बी के लिए 10 मार्क्स और सी के लिए 15 मार्क्स, और ट्रेड्समैन और जीडी ट्रेड के अंदर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको पेपर नहीं देना होता, उसके रिटर्न में 100 में से 100 मार्क्स माने जाते हैं। यदि आप खिलाड़ी हैं तो आप अपना खेल का सर्टिफिकेट भी लेके जाओगे ओरिजिनल, चाहे आपने किसी लेवल पे खेला हो, आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेला या नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजनल लेवल पे, जहाँ पर भी आप खेले हो। उसके बाद यदि किसी कैंडिडेट ने कंप्यूटर का ओ लेवल का कोर्स किया है डोएक सोसाइटी से, तो वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है, जिसका कि क्लर्क में काफ़ी वेटेज मिलता है रिटर्न टेस्ट में। उसके बाद आपका लेटेस्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वो आपको लेके जाना है, जिसमें आपका उस फ़ोटो के अंदर आपके जो दोनों कान हैं वो साफ साफ दिखने चाहिए। और यदि आप सिख हैं तो और मजहबी या रामदासियाँ हैं तो आपकी एक फ़ोटो आपकी पगड़ी के अंदर और एक फ़ोटो विदाउट पगड़ी लेके जानी है। या अब कंडी एरिया सर्टिफिकेट होता है, जो पंजाब का कुछ एरिया है तो वहाँ कंडी एरिया में आता है, तो उनको हाइट में छूट मिलती है, तो उनको वहाँ का ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वहाँ के तहसीलदार या एसडीएम से। जो भी कैंडिडेट आजकल भर्ती देखता है तो उसको एक नेशनलाइज बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वह आपका अकाउंट नहीं है तो आप उस अकाउंट को ओपन करवा लें।
दूसरा आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, तीसरा आपका आधार कार्ड, ये तीनों कागजात भी होने आवश्यक हैं। अब बात करते हैं, इसमें ये बता रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर मेंशन किए गए हैं ये सभी आपको लेके जाने। यदि कई बार क्या होता है, आप जैसे 12th क्लास में हैं, आपका रिजल्ट आ गया इंटरनेट पे, आपकी मार्कशीट इंटरनेट पे आ जाती है, लेकिन एजुकेशन बोर्ड से यदि वो मार्कशीट या वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ का प्रिंसिपल यदि उसको वेरीफाई करता है तो आप भर्ती स्थल पर जा सकते हो, वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा। या आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन ले रखा है और आपकी मार्कशीट वहाँ पे जमा है तो आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल या वहाँ का जो भी हेडमास्टर होगा उससे आप लिखवा के लेके आते हो तो वो भी भर्ती स्थल पे मान्य होगा। बच्चों, मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये डॉक्यूमेंट आपको भर्ती स्थल पर लेके जाने हैं। बाकी क्या होता है कि जब भी कोई भर्ती निकलती है, कई बार क्या होता है किसी नए डॉक्यूमेंट की डिमांड हो जाती है, तो वो जब भी भर्ती निकले तो आप उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, एक PDF फॉर्म होता है, वो आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं उस लिस्ट को पढ़ना है और अपने डॉक्यूमेंट को टैली करना है। तो बताए गए सभी डॉक्यूमेंट उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको कैरी करने हैं। बच्चों, मैंने जो आपको बताया वो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। तो जो भी बच्चे अभी जो 10th पास है, 12th पास हैं, फौज की भर्तियों में जाने वाले हैं, तो भर्ती में जाने से पहले अपनी दौड़ शुरू करनी है। साथ में अपने ये डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो इनको तैयारी करने की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि जब भी आप भर्ती देखोगे तो इन कागजात की आपको ज़रूरत होगी। बच्चों, यदि किसी को इस वीडियो से रिलेटेड या इस स्लाइड से रिलेटेड आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, जिसका आपको रिप्लाई मिलेगा। या हमारा अकेडमी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9212265380 और 9999218889 पर भी आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।